शिद्दत के साथ मैं एक लेटर लिखूंगा और वो मैं पोस्ट करूंगा। थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू हुआ, बट उसके बाद जाके से मैं बकेट उठाने के लिए मैं ऐसे झुका हूँ, मेरे बैक में जो दर्द हुआ है उसके बाद भाई साहब मतलब वो बकेट मेरे से नहीं उठी है। गुड मॉर्निंग पीपल, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज सेतु एंड यू गाइस आर वाचिंग द गाय ऑन रोड्स। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं, we'll talk about post vaccination effects and we'll go to post office. So लॉकडाउन अभी भी है, बट पोस्ट ऑफिस में मुझे कुछ स्पीड पोस्ट करना है, पापा के कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले लेट्स टेक द डॉक्यूमेंट्स। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले पोस्ट ऑफिस। वहां जाके मेरे को ये लेटर्स जो मैंने दिखाए हैं ये मेरे को पोस्ट करने हैं, स्पीड पोस्ट करने हैं। स्पीड से चला जाएगा ये। एक लेटर जा रहा है जब भोपाल, मुंबई और जबलपुर। मैं तीनों जगह जाके स्पीड से दे के आ सकता हूँ, पर यार मैंने वैसे ना पोस्ट ऑफिस में ऐसे आज तक जाके कुछ पोस्ट किया नहीं है। मैंने आज तक कोई लेटर लिखा ही नहीं, क्योंकि हमारे एज इन मेरे मतलब अभी यार डिजिटल हो गया है ना सब। तो नॉर्मली वी डू व्हाट्सएप, और अगर व्हाट्सएप अभी बंद हो गया प्राइवेसी पॉलिसीज के चक्कर में, सरकार ने अगर हमें बंद करा दिया तो फिर तो अगर आप लोग को नहीं पता है कि व्हाट्सएप बंद होने के लिए क्यों हो रहा है, तो मैं बताता हूँ। सरकार ऐसा बोल रही है कि हमें ये बताओ कि अगर किसी ने कोई मैसेज जनरेट किया है, लाइक फॉरवर्ड, क्योंकि हम बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, राइट। तो अगर कोई एक मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है और वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट को या किसी को, तो उस मैसेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये बताने के लिए ये सारा झोल है व्हाट्सएप का, कि हमें पता होना चाहिए कि वो मैसेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किसने वो मैसेज सबसे पहले लिखा है और भेजा है। पर ये प्राइवेसी पॉलिसीज की एकदम अगेंस्ट है। तो ऐसा क्या आपने कभी ऐसे लेटर लिख के पोस्ट किया है यार? अगर किया तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैंने तो नहीं किया यार कभी ऐसे लेटर लिख के पोस्ट, कभी भी नहीं किया मैंने लेटर। बट डेफिनेटली मैं आज तो डांट के देने जा रहा हूँ। मैं एक बार जरूर एक लेटर लिखूंगा, एक बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ में एक लेटर लिखूंगा और वो मैं पोस्ट करूंगा। कहाँ पोस्ट करूंगा, किसको पोस्ट करूंगा ये भी मैं बता दूंगा, पर ऐसा मौका तो आए। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे कम से कम आधा घंटा खड़ा रहना पड़ेगा यार। ये स्पीड पोस्ट में मतलब इतनी भीड़ क्यों है भाई? बहुत भीड़ है, बहुत। मतलब लुक एट दिस, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि मैं क्या बताऊँ। क्यों कितने लोगों को पोस्ट करना है? क्यों चिट्ठियाँ लिख रहे हो भाई? क्यों चिट्ठियाँ लिख रहे हो? मत लिखो चिट्ठियाँ। बाप रे, इतना टाइम लगता है स्पीड पोस्ट करने में? मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, पर मिल गया। आधे घंटे से 40 मिनट तक लग गया मेरे को यहाँ पे सिर्फ पोस्ट करने में। तो भाई साहब पोस्ट ऑफिस में इतनी भीड़ होती है मेरे को नहीं पता था। सबसे पहले जो चीज़ करनी है कार में घुसने के बाद वो है सैनिटाइज। मतलब नहा लो सैनिटाइजर से ऐसी भीड़ के बाद आने के बाद। तो यार आप फिर भी दूर खड़े रहो, पर पीछे वाला आपके पास आ जाएगा। Now I will quickly go to my friend's place, download few softwares, और उसके बाद I'll go to home। और ना भाई बहुत गर्मी है, बहुत तेज, मतलब कत्तई तेज गर्मी हो रखी है। So, मैंने अपने फ्रेंड के घर पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश करी, बट नहीं हो पाया क्योंकि नेट की स्पीड बहुत स्लो चल रही थी। और फिर मम्मी का फ़ोन भी आ गया कि उन्हें दवाई चाहिए है, तो मेरे को जल्दी घर जाना है। तो मैं घर पहुंच जाता हूँ, फिर उसके बाद अपन बैठ के बात करते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट्स के बारे में।
एम बैक होम, मैंने दवाई दे दी है मम्मी को, और अब लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट्स। मैंने पढ़ा था ये सब कि फीवर आ सकता है, सर दुख सकता है। तो मुझे पर्सनली क्या हुआ वैक्सीन लगवाने के बाद, शाम तक आई वॉज वेरी नॉर्मल, मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा था। मैंने लगवाई थी अराउंड 1 बजे, 8:30-9 बजे का, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 घंटे के बाद मेरे को थोड़ा सा ऐसा हैवी फील होने लगा था कि हाँ कुछ हो रहा है, आई एम फीलिंग लिटिल हैवी, मतलब नॉट दैट एनर्जेटिक। और फिर अराउंड 9-9:30 तक भी थोड़ा सा हैवी लग रहा था। फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा फीवर आ रहा है, और अराउंड 10:30-11 तक मेरे को फिर ऐसा था कि हाँ मेरे को फीवर आ रहा है, और मेरे को बहुत ऐसा वार्म लग रहा था। मैं कॉन्स्टेंटली अपना टेम्परेचर चेक कर रहा था, तो इट वॉज स्टेइंग 97, 97.5, 97.5, 97.8, और फिर अराउंड 11 वो एकदम से होने लगा कि 98, 99 पहुँच रहा है। तो मैंने तुरंत ही डोलो ले ली, जो मुझे वहीं से मिली थी 500 mg की। फिर मुझे ठंडी लगने लगी, तो पहले मैं एसी में सो रहा था, फिर मैं उठ के आया दूसरे रूम में, यहाँ एसी नहीं था, वहाँ मैंने एकदम ब्लैंकेट ओढ़ी और एकदम पंखा धीमे में चला के मैं लेट गया। और अराउंड 2 घंटे बाद जब एकदम मैं पसीना पसीना हो गया, एकदम गर्मी लगने लगी, फिर मैंने वापस रूम चेंज किया, मैं एसी वाले रूम में गया, और उस टाइम तक मेरा सर बहुत तेज़ दुखने लगा था। मतलब सर ऐसा दुख रहा था कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, मेरा सर बहुत दुख रहा था, मैं पानी पी रहा था, तो मैं वॉशरूम जा रहा था। अराउंड 2:30 होगा जब मैं वॉशरूम गया हूँ। फिर से मैं बकेट उठाने के लिए मैं ऐसे झुका हूँ, मेरे बैक में जो दर्द हुआ है उसके बाद भाई साहब, मतलब वो बकेट मेरे से नहीं उठी है। मेरे को इतना बैक पेन हुआ है और इतना हेडेक होने लगा था उस टाइम तक। मैं रात में अकेले पूरे घर पे घूम घूम के डिस्प्रिन ढूंढ रहा था, जो कि मुझे नहीं मिली, और जो कि अच्छा हुआ नहीं मिली, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद मम्मी को भी समझ में आया कि मेरे को कुछ हो रहा है, मैं बार बार उठ रहा हूँ। तो मम्मी उठ के आई, उन्होंने बोला क्या हो गया, मैं बस सर बहुत तेज़ दुख रहा है और मेरे को डिस्प्रिन नहीं मिल रही है। तो मम्मी ने भी ये वैक्सीन लगवाई थी, तो उनको उस टाइम पर डॉक्टर ने बोला था कि आप फीवर की गोली ले लेना, पैरासीटामोल लेना, पर कोई पेन किलर मत लेना 3 दिन तक। तो मेरे को फिर डिस्प्रिन भी नहीं खाने मिली, और रात भर मेरे को नींद नहीं आई। मतलब इतना हेडेक, इतना बॉडी एक हो रहा था। बॉडी एक में भी स्पेसिफिकली मेरे को बैक पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, कि भाई मैं बता नहीं सकता कितना हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे भी मतलब दिन भर आई वॉज वेरी लो, मतलब हाँ ठीक है, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ एनर्जी करने की नहीं, वर्कआउट कुछ नहीं किया उस दिन। फिर उसके बाद रात तक, मतलब दूसरे दिन रात को 9-10 बजे तक, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 24 आवर्स आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी नॉर्मल। एक चीज़ जो और मैं बताना भूल गया, स्टार्टिंग में जब मतलब फीवर आने लगा था, मैंने डोलो ले ली थी। उसके बाद मतलब हो सकता है कि ये मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा था कि कुछ होगा, इसलिए हो रहा हूँ। मेरे को 10-15 मिनट्स के लिए ऐसा लगा था जैसे कि आई फेस्ड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जो कि मेरे को पूरी तरीके से लगता है कि ये सिर्फ मेरी साइकोलॉजिकल रीज़न रहा होगा उसके पीछे, कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू हुआ। बट उसके बाद वो नहीं हुआ, 10 से 15 मिनट तक ही हुआ था। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो कि आप लोगों को पोस्ट वैक्सीनेशन कैसे इफेक्ट्स आए। सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी मी डूइंग अमेजिंग वीडियोस, एंड वेरी सून आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। Now people ask, what do you do? I do घर के काम।